हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। स्वागत है आपका धरोहर में। आज के खास प्रोग्राम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो एकमात्र ऐसा किला है जो किसी रानी के नाम पर बना है। किले में आज भी इतिहास की छाप मौजूद है। यहाँ अंध कुएं में दफन है कई राज, जहाँ गूंजती है एक वीरांगना की कहानियां। यहाँ है और ये कहती हैं चंपावती के त्याग और बलिदान का गढ़। तो आइए जानते हैं कौन थी चंपावती। 17वीं 18वीं शताब्दी में चाचौड़ा रियासत के खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर किला बनवाया था। किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। राज्य पुरातत्व विभाग ने संरक्षण के लिए काम कर रही है और बिनागंज के चाचौड़ा गांव में बना रानी चंपावती का किला आज खंडहर हालत में है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चंपावती दुर्ग महल, खंडित शिखर, खंडित कलश, लेकिन वैभव अब भी बरकरार है। चंपावती दुर्ग का निर्माण खींची वंश ने कराया था। महल की गोलाईदार सीढ़ियों पर पैर रखते ही रियासत काल की दुनिया शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ रानी रहा करती थी, उनकी बैठक यहाँ हुआ करती थी और राजा यहीं बैठकर रानियों के साथ विचार विमर्श किया करते थे। ये प्रदेश का अकेला रानी महल है जो पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। हालांकि आज यहाँ के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जहाँ पहले ये किला अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी का साक्षी रहा है, लेकिन आज देख रेख के अभाव में और लंबे समय से अपेक्षित रहने के कारण ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। चाचौड़ा का पुराना नाम चंपावती है। बताया जाता है कि अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करने वाली खींची राजवंश की रानी चंपावती के नाम पर ही चाचौड़ा में स्थित किले को राज्य पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। प्रदेश की रानी के नाम पर ये पहला किला है जिसे संरक्षित करने के बाद ऐतिहासिक स्वरूप देने की कवायद शुरू की गई है। खींची राजवंश के राजा विक्रम सिंह ने 17वीं और 18वीं सदी में अपनी पत्नी रानी चंपावती के नाम पर इस किले का निर्माण कराया था। पुरातत्व विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई किलों में रानियों के नाम पर महल तो हुआ करते थे, लेकिन प्रदेश में किसी भी रानी के नाम पर किला नहीं था। इसलिए चंपावती दुर्ग इकलौता किला प्रदेश में है। कहानी तो ये है, यहाँ पे ये खींची राजाओं का अवैध दुर्ग रहा। ये राजस्थान और मध्य भारत की दोनों सीमाओं पर बना हुआ है। इसमें रानी साहब उस समय जॉन ब्रिटिश से युद्ध हुआ था। उस समय यहाँ पे एक रानी सती हुई है, तो अपने उन्हें स्तन काट के और हाथ के निशान लगाए हुए हैं जो प्रथम गेट पे बने हुए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महाराजा शेर सिंह ने इसके वीरों के हिसाब से इसका महत्व, तो महाराज शेर सिंह ने इस मोती महल है पीछे, इस पे से जॉन ब्रिटिश के लड़के को बंदूक से मारा था, जो इसकी आज भी दरगाह बनी हुई है तालाब के किनारे पे। तो ये वीरों में वीर और भक्तों में भक्त शिरोमणि राजा हुए हैं। महाराज पीपाजी महाराज के वंशज हैं। रानी चंपावती के नाम पर एकमात्र किला है मध्य प्रदेश का जो किसी रानी के नाम पर यहाँ पर स्थापित हुआ है, जिसमें एक अंधकूप है। कहते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट ने इसके ऊपर हमला किया, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में जान 32 कहा जाता है। उसी प्रकार उसी युद्ध में एक किसी अंग्रेज की जो है शहीद हुआ है, जिसकी समाधि आप हमारे तालाब के पास में देख सकते हैं। ये किला खींची राजवंश की वीर गाथा का साक्षी है। चंपावती के अस्तित्व को बचाने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस किले का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो चंपावती किला परिसर में एक कुंड और बावड़ी भी बनी हुई है।
ऐतिहासिक काल में इसके चारों ओर नक्काशीदार पत्थरों की दीवार थी, लेकिन आज पुरातत्व विभाग ने ठेकेदार की मदद से सीमेंट और ईंट की दीवार चारों तरफ बना दी है। वहीं इस 2 मंजिला किले में हवा महल, रानी महल, मोती महल और कचहरी भवन में भी सीमेंट और रेत का गारा तैयार कर ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही है। पुराने समय में सीमेंट, रेत और बजरी के साथ साबुत ईंट का प्रयोग दीवार और बुर्ज बनाने में नहीं किया जाता था। पहले गुड़, उड़द की दाल, बेल, जूट और चूना के साथ ईंट का गारा पत्थर की चक्की से तैयार किया जाता था। लोगों का कहना है कि अगर काले पत्थर की जगह ईंट और सीमेंट और रेत का प्रयोग किया जा रहा है तो यह गलत है। पुरातत्व में जो पत्थर किले में यूज होता है, उपयोग हुआ है पुराने समय में, उसी पत्थर से इसका निर्माण कर सकते हैं। दूसरे टाइप का पत्थर या जैसे ये ग्रेनाइट है तो इसका निर्माण ग्रेनाइट से ही किया जाएगा। बाकी अगर जैसे सैंडस्टोन इसमें लगा नहीं है तो सैंडस्टोन अपन इसमें यूज नहीं कर सकते। बाकी ये जो मसाला इसमें यूज होता है वो प्राचीन में जैसे बनाया जाता था, रेत, चूना, गुड़ का सीरा, बेल का सीरा, पानी, ये सब पूरे चक्कस के द्वारा मिक्स करके फिर उससे चुनाई की जाती है। अभी इसका ये हुआ है 4,30,00,000 से। इसका अनुरक्षण एवं विकास कार्य बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, अनुरक्षण एवं विकास कार्य। और जैसे स्थिति में जैसे जहाँ से टूटा था हम उसी को वैसे का वैसे बनाने का प्रयास करते हैं। अभी करीब 60 से 70 के बीच में % में काम लगभग हो चुका है और बाकी का सब चल रहा है अभी भी। तो वहाँ के पत्रकार ने जो है कहा कि जहाँ पत्थर लगना था वहाँ ईंट लगा दी है। विभाग के लोगों ने भी जो है कई प्रकार की बातें बताई है। और ये रानी के नाम से 2 मंजिला किला है, चंपावती रानी के नाम से। राजा विक्रम सिंह ने ये किला बनवाया रानी चंपावती के नाम से। अब जनता तो काम चाहती है, जनता तो खुश है क्योंकि ये तो टूटा फूटा था चारों तरफ से है। आज जो है कम से कम जीर्णोद्धार हो गए, काफ़ी जो है चारों तरफ सुधार तो हुआ है। फिलहाल जीर्णोद्धार के काम को लेकर यहाँ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका कहना है कि किले को सही तरीके से संरक्षित कर उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। जो कमियां छोड़ दी गई है, अगर उन्हें सही तरीके से पूरा किया जाता है तो प्राचीन किला एक बार फिर से अपने पुराने स्वरूप में नजर आ जाएगा और जीर्णोद्धार के बाद बीते समय की कहानी एक बार फिर सुना सकेगा। और क्या क्या अवशेष अभी तक मिल चुके हैं यहाँ पर? आपने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जीर्णोद्धार का, क्या कुछ अवशेष? जैसे कि आप इसमें भी बावड़ी की दीवारों में भी देख रहे हैं कि कुछ सैंडस्टोन की मूर्तियाँ इसमें लगाई गई हैं, तो वो एविडेंस है राजपूत काल के समय के, जो कि मड़ों में या मठों में, मंदिरों में की बाहरी दीवारों पे यूज किया होते थे जो मूर्तियाँ, उनके अवशेष जो है ना उन्होंने इसमें बावड़ी के दीवारों में या जो बुर्ज की दीवारों में इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये इसकी जगह का संबंध जो है ना राजपूत काल से भी अपन जोड़ सकते हैं। तो कहा जाता है कि राजपूत काल से भी इस जगह का संबंध जोड़कर देखा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो किला है काफ़ी प्राचीन किला है, लेकिन पतन के बाद ये काफ़ी वीरान था, जहाँ पर अब जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और लगातार जो है यहाँ से जो किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। नीरज योगी, IBC 24, गुना। रानी चंपावती ने अपनी आन बान और आबरू बचाने महल के अंदर बने अंध कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं महल के मुख्य द्वार पर उनके खून से सने हुए हाथों की छाप अब भी बने हुए हैं। आखिर किसके डर से रानी चंपावती ने जौहर किया था, आइए जानते हैं। चाचौड़ा का ये किला अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी रहा है। इस तरह के प्रमाण यहाँ के लोग दावा करते हैं कि इस तरह के प्रमाण यहाँ मौजूद हैं। कहा जाता रहा है कि यहाँ के जो राजा थे उन पर जॉन बैप्टिस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई की और इसके बाद में
इस किले का पतन हो गया और उस समय जब यहाँ हमला किया गया तो रानी के जो हाथ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरे पीछे ही आप ये देखेंगे, यहाँ दावा करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि जब रानी ने जौहर किया तो उन्होंने पहले यहाँ पर अपने स्तन काटने के बाद में हाथ लगाए, इसके बाद में उन्होंने जौहर किया और इसके बाद इस जो आखिरी जो राज शासन रहा उसका पतन हो गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि आखिर किस तरह की किंवदंतियाँ हैं, हम जानेंगे। प्राचीन काल की यहाँ की ये मान्यता है कि ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जॉन बैप्टिस्ट ने, जो अंग्रेज था, उसने यहाँ पे आक्रमण किया इस किले पे। उस समय यहाँ के अंतिम राजा महाराज शेर सिंह जी जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो उनकी रानी ने अपने स्तन काट के अपने हाथ के निशान यहाँ पे लगाए हुए हैं, एक ही हाथ के दोनों निशान हैं और उन्होंने जौहर किया। तो कुल मिलाकर माना जाता है कि यहाँ पर जौहर किया गया और रानी ने जब उनको कोई आखिरी रास्ता नहीं दिखाई दिया तब उन्होंने ये कदम उठाया। कहा जाता है कि जब अंग्रेज जॉन बैप्टिस्ट यहाँ पहुंचा तो उसने किले के राजा को धोखे से मरवा दिया। इसके बाद उसने किले के चारों तरफ घेराबंदी कर सेना को साथ लिया। किले पर चढ़ाई कर दी। लेकिन तब तक किले की रानी के पास अपनी आबरू बचाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तब रानी ने इसी दीवार के पास खड़े होकर अपने आंचल को काटकर खून से सने हाथों को किले की दीवार पर हाथे के रूप में निशान लगाए। और उसके बाद यहां से भागकर किले के अंदर पहुंची। जहां आज भी किले के अंदर मौजूद अंधकुआं है जहां रानी ने जौहर किया। इन किंवदंतियों में बहुत सारी कहानियां हैं, जो इस किले को लेकर कई सारी कहानियां हैं जो यहाँ के लोग बताते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सामने एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो प्राचीन समय में जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उस दौरान जब हमले किए गए थे तब यहाँ की जो रानी थी उन्होंने जौहर किया था और अपने स्तन काटने के बाद वो इसमें कूद गई थी। इस किले पर मराठाओं ने भी कई बार आक्रमण किया है और अंग्रेजों ने भी कई बार आक्रमण किया है। उस समय महाराज शेर सिंह जी इस समय यहाँ राज्य करते थे। तो जब शेर सिंह जी वीरगति को प्राप्त हो गए उस समय उनकी रानी ने इस कुएं में जौहर किया है, स्तन काट के जौहर किया है। जो स्तन के हाथ के निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस बावड़ी में उन्होंने जौहर किया है, जो उनकी बड़ी रानी थी। दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो हाथे लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, प्राचीन काल के अवशेष मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। आज भी रानी के लगाए हाथे किले की दीवारों पर साफ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि पहले ये हाथ लाल रंग के छपे हुए साफ दिखाई देते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ बीती कहानी के ये प्राचीन निशान भी अपनी पहचान खोते नजर आ रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ अंग्रेजों के समय के कुछ प्रमाण मिले हैं जो आज भी किले में मौजूद हैं। जैसे जहाँ तक अंग्रेजों के आक्रमण की बात है तो ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, क्योंकि और उस आक्रमण करने के बाद यहाँ पे वो कुछ रहे भी हैं, यहाँ पे कुछ साल 40 साल 50 साल यहाँ पे रही भी हैं, क्योंकि उनके भी कुछ निर्माण कार्य के अवशेष यहाँ किले में मौजूद हैं। जैसे कि उधर वो मोती महल के बगल में जो उसको जो हवा महल बोलते हैं उसके ऊपर का जो निर्माण है वो अंग्रेजों के द्वारा ही कराया हुआ है। और जो रानी ने खून से सने हाथ लगाकर लोगों को बताने की कोशिश की कि रानी ने अंग्रेजों के हाथों खुद को गुलाम बनाए जाने से पहले ही
अंधा कुआं बावड़ी में जौहर किया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहा जाता है कि जॉन बैप्टिस्ट और उसकी सेना के दांत खट्टे तब हो गए जब रानी के किले पर चढ़ाई करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। आखिरी शासक के रूप में पहले ही राजा अपनी जान गंवा चुके थे, तो वहीं रानी के भी जौहर करने के बाद ये किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। ये कमरे जो पूरे मलबे से भरे हुए थे, उनमें एक बहुत विशाल मड़ के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि उज्जैन के राजा के द्वारा जो बनवाए, उनकी जो कलाकृति है, उज्जैन के राजा के द्वारा जो और अन्य जगह जो मठ या मठ मंदिर बनवाए गए हैं, उनसे मिलते जुलते उसी प्रारूप के यहाँ पे इसके कल्चर प्राप्त हुए हैं। जहाँ से बुद्ध सिंह जी के बाद यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह जी हुए। विक्रमादित्य सिंह जी के बाद यहाँ पे चिनार सिंह जी राजा हुए। चिनार सिंह जी के बाद यहाँ पे शेर सिंह जी हुए, और शेर सिंह जी के बाद फिर ये किले का पूरा कार्यभार पूरा उत्तराधिकारी रावगढ़ से राजा महाराजाओं ने किया। और इसके बाद अंग्रेजों का राज्य आ गया था, तो अंग्रेजों ने शासन किया फिर पूरे भारत पे। फिर अधीनस्थ ये रावगढ़ के रहा है। हाँ, जौहर इसके बाद वो राजा जब खत्म हो गया, इसके बाद रानियों ने सोचा कि दूसरा राजा हमारे ऊपर अन्याय करेगा, इसलिए उन्होंने अपने दोनों स्तन काट कर आज भी उसके हाथ के थापे लगे हुए हैं। आगे जो गेट है उस पे और अंधकुआ में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। किले को लेकर पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अंग्रेजों के काल के कुछ प्रमाण आज भी किले के अंदर मौजूद हैं। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि जिस अंधकुआं बावड़ी में रानी ने जौहर किया, वो बावड़ी भी किले के अंदर ही मौजूद है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बावड़ी के अंदर सैंड स्टोन की मूर्तियां मिली हैं, जो राजपूत काल के प्रमाण के रूप में देखी जा रही हैं। पर्यटक यहां पर पहुंचकर किले के खंडहर दीवार पर रानी के हाथ देखते हैं और प्राचीन इतिहास के इस दीवार को देखकर गुजरे समय की दर्द भरी दास्तान की यादें फिर से ताजा हो उठती हैं। तो वहीं किले के अंदर मौजूद प्राचीन काल के इस अंधकुआं बावड़ी को देखकर पर्यटक प्राचीन काल के इतिहास में खो जाते हैं और महसूस करते हैं उस समय का वो दर्द जो यहाँ आज के लोग प्राचीन समय की गाथा में कहकर सुनाते हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना। चाचौड़ा किले के साथ ही बीनागंज में शिव का दिव्य धाम बागेश्वर भी मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए लोग यहां आते हैं। अगर आप भी चाचौड़ा का किला घूमना चाहते हैं तो आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। गुना जिला मुख्यालय से महज 64 किलोमीटर दूर स्थित है बीनागंज का किला। नेशनल हाईवे किनारे बसा चाचौड़ा और उससे थोड़ी दूरी पर है बीनागंज का किला। यहाँ तक पहुँचने के लिए गुना रेलवे जंक्शन से 64 किलोमीटर रेल का सफर तय करते हुए या फिर बस के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। अक्सर लोग यहाँ दूर दूर से दो ही वजहों से आते हैं। एक, यहाँ प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए किले में मौजूद प्राचीन काल के अवशेषों को देखने, तो वहीं दूसरी तरफ बाघ बागेश्वर मंदिर में महारुद्र शिव भगवान के दर्शन के लिए, जहां आज भी विशालकाय शिव मंदिर मौजूद है। चाचौड़ा नगरी से पहले इस नगर का नाम चंपावती था और चंपावती में राजा चंपक राज करता था। ये जन स्मृति के अनुसार, किंवदंती के अनुसार इसको चंपावती बोला जाता है। वो चंपावती इस समय यहाँ थी। उस समय उज्जैन का नाम पद्मनाभ नगरी था। उसमें
बिंदुसार राजा राज करते थे और यहाँ पे राजा चंपक राज करते थे। इस चंपावती में आके अपना समय व्यतीत किया था उसने, और उसी समय उसने यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे, अभी वर्तमान में उसका नाम अभ्रंश हो गया, चौंडालेश्वर बोलते हैं उनको। वो चौंडालेश्वर नहीं, वो वीर विक्रमादित्य ने उस समय उनको, क्योंकि वो चौरंगा हुआ था शनि की दृष्टि से, तो उस समय उसने वहाँ की स्थापना की थी भगवान शंकर की, ज्योतिर्लिंग की, चौरंगेश्वर महादेव की। तो उसने पूरा समय अपना वहाँ व्यतीत किया है। और यहाँ पे वीर विक्रमादित्य के समय के शनि महाराज का मंदिर भी चौंडालेश्वर पर है। वहीं प्राचीन काल का शिवलिंग भी है, जहां शिव शंकर अपने अनन्य भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। मंदिर के बाहर की तरफ मौजूद है विशाल शिव जी की मूर्ति, जहां आकर पर्यटक धार्मिक लाभ भी अर्जित करते हैं। चारों तरफ हरियाली से भरे जंगल और जड़ी बूटियों से होकर गुजरता पानी लोगों के रोग दूर करता है। यहाँ से कई लोग जड़ी बूटियों का पानी लेकर भी जाते हैं। शिवलिंग जय बागीशनाथ को लेकर मान्यता चली आ रही है कि स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब स्वयं प्रकट शिवलिंग। वेदों के हिसाब से शिव पुराण में घृष्णेश्वर महादेव के उप ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं जी, जहाँ पे वैसे तो सुबह और शाम विशेष भीड़ रहती है। अधिकांश दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, लेकिन विशेषकर श्रावण मास सावन के महीने में ज्यादा भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। और शिवरात्रि के दिन विशेष शासकीय मेला का आयोजन भी होता है जहाँ पे। यहाँ पर भोलेनाथ की प्राथमिकता भी है, बागीशनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और अगर यहाँ गणपति, बड़े गणपति मंदिर भी है यहाँ चांचौड़े में। आमाला महाराज, गुरु महाराज का स्थान भी है यहाँ। और अपने गनी सीता बावड़ी भी है, और चौंडालेश्वर भी है, और अपने गनी छान वाले हनुमान जी महाराज भी है। वहीं बीनागंज के किले के गेट के बाहर गणेश जी की प्रतिमा अनोखी है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा में गणेश जी की सूंड दाएं की जगह बाईं ओर है, जिसके बारे में कई तरह के दावे किए जाते हैं। कहा जाता है ये गणेश प्रतिमा हर जगह देखने को नहीं मिलती। माना जाता है कि अक्सर गणेश जी की प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ रहती है और ये प्रतिमा अकेली यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि गणेश प्रतिमा के सामने मांगे जाने वाली हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये प्रतिमा तुरंत फलदायी और धन धान्य समृद्धि देने की प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार भी इस प्रतिमा के बारे में काफी दावे किए जाते हैं। वहीं किले के अंदर श्री भीमगिरी महाराज का स्थान है, जो प्राचीन मान्यताओं को लेकर दूर दूर तक विख्यात है। इसके अलावा किले के अंदर हनुमान जी महाराज और प्राचीन मान्यताओं का रामदेव बाबा का मंदिर भी है। इन सभी मंदिरों पर अलग अलग तरह की धार्मिक किंवदंती भी है। प्राचीन काल में किसने कहाँ स्थापना कराई, इसकी जानकारी शिलालेख में मौजूद है। यह मान्यता तो बहुत पुरानी मूर्ति है, और मान्यता ऐसी है जैसे आप कोई भी काम को लेकर आ जाओ, आपका काम सफल होगा। और पश्चिम मुखी हनुमान जी हैं, उत्तर में सीना है इनका, और पश्चिम में मुख कर रखा है। उधर ही श्री राम भगवान का मंदिर था, शायद इसीलिए उन्होंने उधर मुँह कर रखा हो, ऐसा बतलाते हैं। प्रथम गणेश जी महाराज हैं गेट पे ही, इसके और अंदर चले जाओ फिर भीमगिरी जी महाराज हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है इनकी, बहुत बड़ी मान्यता है। मतलब जो भी आप कार्य के लिए जाओगे आपका कार्य सिद्ध होगा, ऐसे सिद्ध स्थान है। पास में 2 फल्लांग जगह पे अपने बागीशनाथ धाम है। जिस जगह खड़े हैं ये बागेश्वर है, या ये हमारी चंपावती जो पुरानी नाम है चंपावती, और उसी चंपावती के नाम पर ये किला है। ये जो किला है ये 16वीं शताब्दी में महेश जी खींची, जो हमारे राघवगढ़ और आपके बजरंगगढ़ जो किला है उसी खींची वंश का है, और लाल सिंह जी के ही वंश में ये सब हुए हैं। इसमें महेश जी
उनके सुपुत्र हुए दिलावर, जिन्होंने सागर सिंह बसाया। फिर उनके पुत्र सौभाग सिंह जी और शेर सिंह जी यहाँ के राजा रहे हैं, और जिसका शिलालेख हमारे यहाँ पर जो गोरल जी, हमारे यहाँ पर जो भीमगिरी जी की छतरी है किले के अंदर, वहाँ पर आप वो सारा वंश का विवरण वहाँ पर देख सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ आकर पिकनिक मनाते हैं और जन्मदिन भी मनाते हैं। यहाँ बने कई सारे सेल्फी पॉइंटों पर सेल्फी ली जाती है और इस प्राचीन धरोहर पर बिताए अपने सुंदर लम्हों को लेकर पर्यटक वापस जरूर जाते हैं। लेकिन यहाँ की यादें उन्हें बार बार यहाँ खींच लाती है। नीरज योगी, IBC 24 गुना।